पापा कह रहे क्या क्या हो गया? तुम मतलब मुझे भी फिर याद आता है, मुझे रोना आता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह 5 बजे उठकर मैं नहा ली थी और 5:20 हो चुके हैं। मैं आ गई हूँ वॉक करने के लिए। मेरी सबसे अच्छी आदत है सुबह उठते से ही नहा लेना। उठते से ही नहा लेने से क्या होता है ना, आलस भी दूर भाग जाता है। दूसरे, आप भगवान के दर्शन भी कर सकते हो। भगवान को भी टच नहा कर ही करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, किचन में नहा कर ही हमेशा जाना चाहिए, क्योंकि किचन में भी माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो इसीलिए उठते से नहाओ, आलस भी दूर भगाओ और अपने रूटीन पे लग जाओ। तो बस 10 मिनट की वॉक करके और चलते हैं, इनको जगाते हैं। इलू तो सोती रहेगी, बट इनको ऑफिस जाना होता है तो फिर मैं जगा देती हूँ इनको। और उसके बाद जाऊँगी किचन में। दिन की शुरुआत अपने पानी से करूँगी, चाय से नहीं, ठीक है। तो पहले तो मैं अजवाइन का पानी, जो मैंने रात को भिगो रखी थी अजवाइन, वो जो है गर्म कर लूँगी। उससे पहले मैं ले लूँगी 1 ग्लास नॉर्मल वाटर। अपने दिन की शुरुआत पानी से करनी चाहिए, चाय से नहीं। तो बस ये पी लिया है, तब तक में जो अजवाइन का पानी है वो भी गर्म होता रहेगा। साथ ही में चढ़ा दूँगी चाय। और आज खाने की तैयारी ऐसे नहीं कर रखी थी, घर में कुछ सब्जियां थी नहीं। ये लाए थे कुछ आलू वगैरह, और साथ में भिंडी भी होगी, बट वो लाइट कलर की थी। तो मैंने सोचा वो हरी मिर्ची है, और आलू मैंने पिछले दिन ही दिए थे, तो मैंने पिछली रात कुछ किया नहीं था ऐसी तैयारी। तो फिर मैंने कहा चलो ये तो भिंडी है, तो भिंडी बना लेते हैं। अब भिंडी को स्टफ्ड नहीं बनाऊंगी। मैं क्या करती हूँ कि भिंडी के दोनों सिरे कट करके उसको हाफ कर लेती हूँ, जो बड़ी होती है, और जो छोटी होती है उसको तो बस आजू बाजू से काट लिया, ठीक है। उसमें एक चीरा लगाती हूँ बस। और फिर क्या है, नॉर्मल तरीके से छोंक देती हूँ। कढ़ाई में तेल लेती हूँ, और ये देखो साथ में चाय हो रही है हमारी बिना चीनी वाली। तो तेल लेती हूँ, उसमें 5 फोरन डाला तो एक अचारी टेस्ट आ जाता है। अचारी मसाला भी कई बार मैं बना के रखती हूँ और वो भी डाल देती हूँ सब्जियों में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर बस उसमें हींग डाल के और भिंडी डाल दो। उसमें बेसिक मसाले डाल दो, जैसे कि नमक हो गया, मिर्च हो गया, धनिया पाउडर हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है। और बस उसको पकने दो। लास्ट में जब भिंडी पक जाती है तो अमचूर पाउडर और बेसन डाल दो, तो वो बिल्कुल स्टफ्ड भिंडी जैसी ही बन जाती है। और ये हो रही है, तब तक मैं अपना गर्म पानी जो मैंने अजवाइन वाला किया था ना, तो वो ले लूँगी। फिर लगा लूँगी आटा, और बस आज टिफ़िन में जाएगा भिंडी की सब्ज़ी ये वाली। दही जमा के रखती ही हूँ मैं डेली, तो एक डब्बे में दही जाएगा और जाएगी रोटी। तो जैसे ही भिंडी पकेगी तो मैं अमचूर डाल दूँगी, ताकि खटाई भी आ जाए। अमचूर ना हो तो हम नींबू भी डाल सकते हैं, बट अमचूर तो होता ही है सबके घर में। नींबू हो ना हो, अमचूर तो होगा ही। तो बस इसको फिर बेसन डाल के भून सकते हैं। बेसन भी आप भून कर रख सकते हो, ताकि आपको जिस भी सब्ज़ी में बेसन डालना हो ना, तो वो भुना हुआ रख लो। तो ये सब्ज़ी हो गई, और बस अब मैं बना लेती हूँ रोटी, और फिर इनका टिफ़िन लगा दूँगी। आजकल थोड़ा टाइम होता है, क्योंकि इल्लू के स्कूल नहीं है ना, इसीलिए वॉक कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत और टाइम भी मिल जाता है। और बस फिर जो है हम पिएंगे अपनी चाय बाहर बैठ कर के। चाय हो चुकी थी, टिफ़िन में लगा चुकी थी, ये अपना तैयार हो रहे थे। तब तक में मैंने इनमें पानी डाल दिया है। जो कल मैंने बीज डाले थे ना, कहते हैं इनकी जो मिट्टी होती है ना, उनमें नमी रहनी चाहिए, बिल्कुल भी सूखने नहीं चाहिए, तभी वो अंकुरित होकर जल्दी निकलते हैं। जाओ, वही बात याद करी। पापा कह रहे क्या क्या हो गया? तुम मतलब मुझे भी फिर याद आता है, मुझे रोना आता है। वो बता देना, मौसी आ गई हो तो, मौसी आ गई हो तो बता देना।
तो बस इनको बाय करके अंदर जाऊंगी और चूचू भी ना इनको बाय करके अंदर आ जाती है और अपने सो जाती है। इलू सोती ही रहती है। तो अब मैं अपना एक्सरसाइज जो है वो करूँगी। अभी काफ़ी दिनों से मैं स्ट्रेस में हूँ, 2-3 दिन से, तो गहरी सांस भर के छोड़ना, इससे ना आपका स्ट्रेस जो है ना वो कम हो जाता है। दिन में उठते ही पानी से शुरुआत कीजिए और 1 या 2 मिनट भी आपने ऐसा कर लिया ना तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। तो अब मुझे टाइम मिला था तो वो मैंने किया। और डेली की एक्सरसाइज से हटकर अपने कंफर्ट जोन से मुझे बाहर निकलना था, क्योंकि उन चीज़ों की मैं आदी हो चुकी हूँ। भारी भारी क्रंचेस वगैरह मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ ताड़ासन। ये मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि आप खड़े खड़े ही नहीं, बैठे बैठे भी कर सकते हो ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। तो योग की तरफ तो अपने आप को थोड़ा सा मैं मोड़ रही हूँ और भुजंगासन और मुझे करने हैं। थोड़ा सा मुझे वो लगता है कि बैक पे थोड़ा सा ना हो जाए, क्योंकि मुझे बीच में सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी रही है। बट फिर मैंने सोचा जब मैं भारी भारी क्रंचेस वगैरह भी कर लेती हूँ तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है। तो मैंने कहा आज कुछ नया करेंगे और नया सीखेंगे, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में सूर्य नमस्कार नहीं किया है। तो मैं फर्स्ट टाइम आज सूर्य नमस्कार करूँगी। काफ़ी दिनों से मैं उसकी वीडियोस देख रही हूँ, माइंड में डाल रही हूँ। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। तो मैं थोड़ा सा डरती थी कि यार ये सब कुछ होगा या नहीं होगा। तो लेकिन डरने से कुछ नहीं होता है। आप कई बार गलतियां करोगे। कई बार मैंने सूर्य नमस्कार में गलती की। धीरे धीरे मैं जो है सही की तरफ चली जाऊंगी। तो गलती करते करते मैं सही सूर्य नमस्कार जो है वो सीख जाऊंगी। तो आज मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम सूर्य नमस्कार किया। अपने कंफर्ट जोन से मुझे बाहर आना था। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ नया सीखूं, कुछ नया करूं और अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर निकलूं। तो मैंने सूर्य नमस्कार करने की पूरी कोशिश की है और सच में मैं ये करना चाहती हूँ। अगर मुझे ये प्रॉपर आ गया ना, अभी तो मेरे पोस्चर वगैरह बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। मैं जो इनहेल एक्सेल भी सही कर रही होंगी या नहीं कर रही होंगी मुझे नहीं पता, बट धीरे धीरे मैं ऐसे सीख जाऊंगी, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। तो मैं धीरे धीरे ये सब कुछ सीख जाऊंगी और जब मैं प्रॉपर आ जाएगा ना तो मैं ओनली सूर्य नमस्कार मैं सोच रही हूँ किया करूँगी अपने आपको फिट रखने के लिए, क्योंकि पूरी बॉडी का वर्कआउट ना इससे हो जाता है। इसमें 12 आसन होते हैं तो इसलिए, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी स्मरण शक्ति के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखना अभी करते करते मैं ठप से वो भी हो जाऊंगी, बट मुझे करना है क्योंकि तलब लगी पड़ी है मुझे सूर्य नमस्कार अच्छे से करने की। तो मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे ये वीडियो देख रही हूँ और देख देख के मैं सीखना चाह रही हूँ। तो मैंने किया है 2-3 बार, बीच में भी मैंने कोशिश की, लेकिन मैं थोड़ा सा डर गई कि मेरे बैक पे पेन ना हो जाए ये वो। बट आज मैंने चाहे गलत किया चाहे सलत किया, बट मैंने किया। लेकिन हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर लूँगी, थोड़े दिनों में मैं परफेक्ट सूर्य नमस्कार भी जो है वो कर लूँगी। और जब मैं कर लूँगी, कर पाऊँगी, तो मैं बाहर भी करूँगी सूर्य देव के सामने। तो ये कुछ नए वर्कआउट भी जो है मैंने ऐड किए हैं और अपना जो डेली का मैं करती हूँ वो मैं शाम को जो है वो कर लूँगी। तो ये कुछ देखे थे लोअर बेली फैट वगैरह के मैंने, तो वो मैंने कहा थोड़ा सा नया ऐड करते हैं, जिसमें कि अब उनको करने की तो मैं आदी हो चुकी हूँ तो उससे मुझे कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ नहीं रहा है। तो इनसे थोड़ा सा मुझे पेन हुआ है मसल्स में, लेकिन 3-4 दिन मसल्स में पेन होगा, लेकिन बाद में वो भी गायब हो जाएगा। इस चीज़ की भी मैं आदी हो जाऊँगी। तो अपनी फिटनेस के लिए अभी ना मैं पगलाई हुई हूँ। तो बस ये सब कर लिया, इसके बाद करते हैं सफाई घर की।
तो बस आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किए, सोफ़ा बैग चेंज किए, ज़रूरत नहीं थी लेकिन हर 2-3 दिन में कर देती हूँ। तो ईलू बोलती है मम्मी क्यों कर रही हो, ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ही मैला नहीं हुआ, क्योंकि आजकल चूचू भी नहीं सोफ़े पे चढ़ती है तो ज़रा भी मैला नहीं होता है, बट मेरी आदत है। तो बस ईलू की हेल्प ली झाड़ू वगैरह में, क्योंकि थोड़ा सा सूर्य नमस्कार किया, भुजंगासन किया, कई तरीके के आसन होते हैं ना, पर्वत आसन, और उसमें कई होते हैं। तो उससे थोड़ा सा अभी, क्योंकि फर्स्ट डे था ना तो मसल्स में और थोड़ा सा पेन था, तो मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प तो कर दे। तो तकिए की जो कुशन कवर हैं वो चढ़वा लिए, झाड़ू दिलवा ली, तो पोछा मैं लगा लूँगी। किचन में आ गई हूँ, किचन की थोड़ी सी सफाई करूँगी, उसके बाद छाछ जो है बनाऊँगी। ईलू ने नाश्ता बोला था कि मैं ब्रेड और जो चॉकलेट स्प्रेड है ना वो खा लूँगी, तो वो खाएगी वो, और छाछ भी जो है मैं बना लूँगी। तो अभी तो उसका दिल नहीं था, सुबह उठते से उसको दिल नहीं होता है, तो वो ओनली छाछ उसने कहा मैं ले लूँगी। फिर वो उसका जब भी मन होता है तो वो चॉकलेट स्प्रेड लगा लेगी ब्रेड पे और खा लेगी। खाना बना हुआ है, भिंडी की सब्ज़ी है और आटा लगा हुआ है, जब भी वो कहती है तब मैं गरम गरम बना के उसको खिला देती हूँ, और साथ में कुछ और भी उस टाइम पे मैं अपने लिए बनाती हूँ करती हूँ तो वो भी उसको दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे छाछ बना के उसको भी दी है, और फ्रूट्स वगैरह घर पे होते ही हैं, बनाना शेक भी कभी दे देती हूँ, तो बीच बीच में उसको कई चीज़ें जो है देती रहती हूँ। लेकिन आज उसकी बनाना शेक की दिल नहीं थी, और बनाना में भी था भी कि नहीं ये मुझे याद नहीं है, तो फिर मैंने मसाला छाछ बना ली थी, क्योंकि मेरे लिए भी ठीक रहती है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर लेती हूँ ताकि मेरी बॉडी पे पानी भी जो है वो चला जाए। तो उसको तो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी दे देती हूँ, अपने लिए थोड़ी सी वो कर लेती हूँ। तो बस ये सारी प्रैक्टिस की ना, अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर लाने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा थकान हुई। तो इसने बनाया है फेस पैक। क्या क्या है इसमें? इसमें बेसन, राइस फ्लावर, दूध, बस। अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा रेस्ट। तो इसके बाद ना व्लॉग को मैं एंड करने वाली थी, बट मैंने जो है नई चीज़ बनाई, डोरा केक बनाया। तो मैंने सोचा चलो रेसिपी आप लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ईलू बोल रही थी। तो मैंने हाफ कप जो है मैदा लिया है, 1/4 कप जो है शुगर पाउडर लिया है, ठीक है, और उसके अलावा भी 2 टेबलस्पून और शुगर पाउडर डाला, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि प्रॉपर मीठा नहीं होगा। तो इनको फिर मैंने छान लिया, और 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर जो है वो मैंने डाल दिया। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर इसमें मैं डालूंगी दूध। एक बार मैंने 1/4 कप लिया है, इसको धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे, एक स्मूथ बैटर बना लेंगे, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा डाला था, इसमें कोई हम कंडेंस्ड मिल्क नहीं डाल रहे, कोई बटर नहीं डाल रहे, नॉर्मल किचन में जो हमारी चीज़ें होती हैं उसी से हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अब पकोड़े जैसा घोल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। तो ये देखो थोड़ा और दूध जो है मैंने डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है मेरे पास वनीला एसेंस और कई तरीके के एसेंस जो है रखे होते हैं, तो इसमें मैं डालने वाली हूँ वनीला एसेंस। आपको उससे क्या है कि थोड़ा कलर भी ब्राउन आता है, ठीक है। और 1 टीस्पून जो है हनी मैंने डाली है, शहद से भी थोड़ा कलर आएगा वैसा डोरा केक जैसा, ठीक है। तो 3-4 बूंदे मैंने वनीला एसेंस की डाली है, ठीक है। ना हो तो यार स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो घर में सामान उपलब्ध हो उसी से बना सकते हो,
ठीक है। बट ये चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, 20, 30, 40 रुपए की होती हैं। एसेंस आपको कहीं भी मिल जाएंगे। अब बटर की जगह पे मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी। हालांकि मेरे पास बटर था, बट देखो किसी के घर में हो ना हो तो चीज़ें ऐसी बनानी चाहिए कि जो सबके पास उपलब्ध हो। तो इसको अच्छे से मिक्स करके ये देखो इस तरीके का बैटर जो है मैंने बना लिया है। और एक नॉन स्टिक पैन ले लीजिए, नॉन स्टिक ना हो तो भी चलेगा, बन जाएगा। थोड़ा सा नॉर्मल तवे पे थोड़ा सा घी भी लगा के उसको पोंछ देना, फिर जो है बैटर डाल देना थोड़ा थोड़ा और उसको पकने देना। अब ये मीठा होता है ना बैटर, तो थोड़ा सा चिपकने का रहता है, इसलिए नॉन स्टिक पैन में आसानी से हो जाता है। तो बस इन दो पलट के मैंने इनको बना लिया। और मेरे पास रखा था चॉकलेट स्प्रेड, ना हो तो ये वाला तो देखो सस्ता ही है, 49 का ही आता है। ना हो तो आप हर्शी सिरप होता है ना 10 रुपये का पैकेट, वो लेके भी आप ये बना सकते हो। नहीं तो आपके पास घर में कोई जैम रखा हो तो भी बना लो। तो लेकिन मेन डोरा केक में तो वो चॉकलेट स्प्रेड ही होता है ना, इसलिए मैंने लगाया है। ठीक है, तो ये डोरा केक बनके हमारे तैयार है। इलू को बचपन में डोरेमोन देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो डोरा केक देखती रहती थी। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। वो काफ़ी दिनों से बोल रही है। अभी मुझे उसके लिए डोनट्स भी बनाने हैं, क्योंकि उसने मुझे बोल रखा है डोनट्स भी बनाओ। तो डोनट्स भी मैंने बहुत पहले बनाए थे, इतने अच्छे बने थे ना पूछो मत। तो उसके लिए वो भी बनाने हैं। तो ये डोरा केक बना दिए। जैम वगैरह हो तो वो भी लगा सकते हो, और मलाई से कोई चीज़ बना के वो भी लगा सकते हो, बटर की क्रीम बना के भी लगा सकते हो। वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियोस में कभी शेयर करूंगी आपसे। मस्त है, मस्त। पता चला कि डोरेमोन केक खाया कर